अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने डिस्कस किया था मीटर रूल और मेजरिंग टेप को। और अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर को। स्टूडेंट्स ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लें और इंशाल्लाह ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि जितने पॉइंट्स मैंने मेंशन किए इंशाल्लाह ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें है कि व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है और कैसे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ज़ीरो एरर क्या होता है और हमने कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू मेक ज़ीरो करेक्शन। अब ज़ीरो एरर आपने फाइंड कर लिया, अब ज़ीरो एरर को रिमूव कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके अलावा कोई भी मेजरमेंट आपने लेनी हो वर्नियर कैलिपर के थ्रू तो वो मेजरमेंट आप कैसे लेंगे। इस तरह के आपके सामने ये ऑब्जेक्ट मैंने फिक्स किया हुआ है वर्नियर कैलिपर में, इसके चार्ज में, और इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बस यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसी है इसकी वर्नियर कैलिपर की। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि वर्नियर कैलिपर जो है हमारे पास, इसका एक ये मेन स्केल होता है। इसको भी बाद में मैं करीब से दिखाता हूँ कि मेन स्केल मतलब इसके ऊपर यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, स्केल बना हुआ। जिस तरह बस एक फुट होता है उसके ऊपर मिलीमीटर और सेंटीमीटर लिखे होते हैं, इस तरह यहाँ पे भी मिलीमीटर और सेंटीमीटर बनाए गए हैं। नंबर डिवीज़न यहाँ पे की गई है और इसको हम मेन स्केल कहते हैं। इसी तरह ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ऊपर भी एक डिवीज़न की गई है, इसके ऊपर भी नंबर्स हैं मिलीमीटर्स में। तो इस स्केल को हम यहाँ पे वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जो स्केल यहाँ पे बना हुआ है इसको हम मेन स्केल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास दो जार्स हैं, मतलब जबड़े इसके, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। ये हमारे पास आउटर जार्स हैं दो, और ये हमारे पास इनर जार्स हैं। अब इसको इनर जार्स क्यों कहते हैं, इसको आउटर जार्स क्यों कहते हैं, ये इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ। और एक और बात यहाँ पे कि ये जो हमारे पास जा है ये फ़िक्स है और ये मूवेबल है, जिस तरह यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ओके, तो इसको मूवेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें ये मूव कर सकते हैं इसको आगे पीछे, इसलिए इसको मूवेबल कहते हैं। और ये चूँकि अपनी जगह पे फिक्स होते हैं इसलिए हम इसको फिक्स जा कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लें, ये जो आपको ये डिवीज़न नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, ये वाले 0 1 2 3 4 ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं इसको हम मेन स्केल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो एक स्केल है, ये जो डिवीज़न हुई है यहाँ पे 0 1 2 3, ये इस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। इसका हम यूज़ भी करेंगे आगे, इसको मैं आगे डिटेल से बताऊँगा कि कैसे इसको हमने यूज़ करना है। देखते हैं कि यूज़ क्या है इसका, वर्नियर कैलिपर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसे इसके यूज़ेस मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्नियर कैलिपर को हम मेन 3 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है टू मेजर द लेंथ मेजर करने के लिए, टू मेजर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करने के लिए। डायमीटर में बोथ चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। और टू मेजर द डेप्थ, अगर आपने डेप्थ फाइंड करना हो। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मतलब आपके सामने मैं अब एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह मैं इसकी लेंथ, ये लंबाई फाइंड करना चाहता हूँ इसकी, तो मैं इसकी ये लेंथ फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसकी तो ये लेंथ हो गई। इसके अलावा इसकी जो गोलाई है, ये गोलाई मैं फाइंड कर सकता हूँ, इसको डायमीटर कहते हैं। ये बाहर से, क्योंकि इसकी मैं गोलाई बाहर से मालूम कर रहा हूँ तो इसको हम एक्सटर्नल डायमीटर कहते हैं। इसी तरह वो ऑब्जेक्ट जो अंदर से खाली हो, अंदर से भी इसका डायमीटर, गोलाई अंदर से भी फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम इंटरनल डायमीटर कहते हैं। ठीक है, आपके सामने मार्कर का कैप है, तो इसके अंदर से भी हम डायमीटर इसके अंदर से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल, ये देखें ये एक्सटर्नल होगा, ये इसके एक्सटर्नल गोलाई होगी, एक्सटर्नल डायमीटर होगा। और इंटरनल, चूँकि इंटरनल मैंने फाइंड करनी है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ऊपर के जाज हैं इनको हम इंटरनल
जास कहते हैं उसको एक्सटर्नल इसलिए कहते हैं कि इससे हम बाहर का डायमीटर फाइंड करते हैं, इसलिए एक्सटर्नल जास कहते हैं। इनके थ्रू हम इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं, इसीलिए इनको हम इंटरनल जास कहते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास, इसमें आप ऑब्जेक्ट दे दें और फिर यूँ इसको फिक्स कर दें। ये देखें यहाँ पे, फिर ये यहाँ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। बेशक ऑब्जेक्ट को निकाल लें और ये आपके पास यहाँ से आप मेजरमेंट लेंगे तो ये इसका इंटरनल अंदर से इसका डायमीटर होगा। तो आप लेंथ भी आपके सामने मैंने बता दिया कि लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है डायमीटर, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। और उसके अलावा डेप्थ भी आप फाइंड कर सकते हैं। डेप्थ से मुराद अब ये कितना गहरा है, इसका जो कैप है इसको देखते हैं। तो ये देखें, ये जो स्ट्रिप सी लगी हुई है इसके साथ, इसके थ्रू आप इसका डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं कि ये कितना गहरा है। ठीक है, इसको यूँ यहाँ तक ये देखें, ये इसकी डेप्थ होगी। यहाँ पे फिक्स कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेप्थ है। इसकी मेजरमेंट ले लें। यहाँ से मेजरमेंट कैसे लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ये सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। यूजेस वर्नियर कैलिपर के अब हम पढ़ते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो भाई लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उससे मेजरमेंट करते हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट से वो कम से कम मेजरमेंट जो आप ले सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका लीस्ट काउंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था मीटर रूल में कि जो स्केल होता है फुट आपके पास होता है, उस फुट पे कम से कम जो रीडिंग आप ले सकते हैं वो होता है 1 मिलीमीटर। क्योंकि कम से कम रीडिंग उस पर 1 मिलीमीटर होती है, इसलिए आप 1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी मेजरमेंट आप नहीं ले सकते, छोटी लेंथ आप फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह लीस्ट काउंट की बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट का फाइंड करने का फार्मूला जो है वर्नियर कैलिपर का, वो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आपने यहाँ पे पुट कर देना है टोटल नंबर, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वर्नियर कैलिपर के वो जो मेन स्केल पे है, इस तरह टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास है स्टूडेंट्स वर्नियर मेन स्केल। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आपके पास मेन स्केल है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यहाँ से तक 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। लेकिन हर एक सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 10 मिलीमीटर में। मतलब कम से कम जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पे कम से कम जो रीडिंग है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मिलीमीटर है। तो वहाँ पे फार्मूले में नोमिनेटर में हमने 1 मिलीमीटर पुट कर देना है। इसी तरह डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, तो वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये 1 2 3 टोटल यहाँ पे आपके पास 10 डिवीज़न है यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक। लेकिन डिवीज़न कितनी बनती है हमारे पास 10। तो 10 डिवीज़न है, तो डिवाइड में आपने क्या लिख देना है 10। स्मॉलेस्ट डिवीज़न 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल हमारे पास कितनी आ रही हैं 10। तो 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल 1 हमने पुट कर दिया, डिवाइड में हमने 10 पुट कर दिया। 1 डिवाइड बाई 10 से हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ गया, जो कि लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। इसी तरह अगर आप इस मेजरमेंट को 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं, तो सिंपली चूँकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसीलिए 0.1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 0.1 डिवाइड बाई 10 से हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लीस्ट काउंट, मतलब कम से कम जो आप वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं,
वो है 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद बारी आती है वर्किंग की, कि वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके थ्रू अपनी मेजरमेंट कैसे करनी है। तो वर्किंग में सबसे पहले आता है हमारे पास ज़ीरो एरर। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, डायमीटर फाइंड करते हैं, मास फाइंड करते हैं, कुछ भी फाइंड करते हैं, उसमें आपके पास जो मेजरमेंट आप करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाता है, जिसमें से एक किस्म एरर का एक किस्म है ज़ीरो एरर। ये जो ज़ीरो एरर होता है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, इसमें कोई एरर है, इसमें कोई मसला है, इसकी ये जो लाइनें हैं ये अच्छी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई गई हैं, या इसको अच्छी तरीके से बनाया नहीं गया, तो इसमें एरर होगा और इस एरर को हम कहेंगे ज़ीरो एरर। ठीक है। अब ज़ीरो एरर की वजह से आपकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी, लेकिन अब ज़ीरो एरर को आप ख़त्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने मेजरमेंट से, और वो कैसे निकालेंगे वो भी आपको इसके बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के एरर्स की। वर्नियर कैलिपर में एरर जो है वो दो किस्म का हो सकता है, टाइप्स ऑफ एरर फॉर वर्नियर कैलिपर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है या नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, या आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है इसमें ज़ीरो एरर कब नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है या नहीं है। अगर है तो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा, ये भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ आपको भी। जब भी आप मेजरमेंट लेंगे थ्रू वर्नियर कैलिपर, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस मार्कर का डायमीटर फाइंड करना है, तो मार्कर का डायमीटर इसको ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फ़िक्स करने से पहले मैंने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को साइड पर रख के मैंने सबसे पहले इसके जाज़ को यूँ क्लोज़ करना होगा। जब इसके दोनों जाज़ को यूँ क्लोज़ करूँगा, उसके बाद मुझे देखना है कि ज़ीरो एरर इसमें है कि नहीं, मतलब इस तरह मुझे पता चल सकता है कि ज़ीरो एरर है कि नहीं। और इसकी क्या निशानी है कि यहाँ पे आपने देखना होगा कि आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है, इसमें आपके पास दो किस्म के स्केल हैं। एक वर्नियर स्केल आपको मैंने पहले बता दिया था शुरू में, और एक मेन स्केल। तो देखिए ये वर्नियर जो स्केल है उसका ज़ीरो है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, और ये जो ज़ीरो है ये मेन स्केल का ज़ीरो है। जब आप इसके दोनों जाज़ को क्लोज़ कर लेंगे, अगर ये दोनों ज़ीरोज़, एक ये वाला ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और दूसरा ये मेन स्केल का ज़ीरो और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है अगर ये ज़ीरो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है नीचे वाला, ये थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको बिल्कुल क्रॉस करने के बावजूद भी आपके वर्नियर कैलिपर के ये दोनों ज़ीरो बिल्कुल सामने नहीं आते, तो मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। और कौन सा एरर है, आपको मैंने कहा कि दो किस्म के एरर हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये वर्नियर स्केल का ये ज़ीरो ये मेन स्केल के ज़ीरो से इस साइड पे आ जाए, वर्नियर स्केल का ज़ीरो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए, मेन स्केल का ज़ीरो तो ये होगा, तो चूँकि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे आएगा, तो इस केस में इसमें एरर है। और वो कौन सा एरर है, वो आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर बिलफ़र्ज़ ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के इस ज़ीरो से बिल्कुल इस तरफ आ जाए, तो इस केस में जो ज़ीरो होगा वो कौन सा एरर होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये तो आपको पता चल गया कि ज़ीरो एरर कब होगा, कब नहीं होगा, अगर होगा तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। सिंपली ये इस वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ़्ट नेगेटिव। याद रखें इस चीज़ को। और अब बात आती है कि वर्नियर जो आपके पास ज़ीरो एरर दो किस्म की मैंने आपको बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपने फाइंड कैसे करने हैं कि ये जो एरर तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है इसमें या नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है कि ज़ीरो एरर है तो कितना है, ये भी आपको बताता चलूँ। अभी पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो या नेगेटिव ज़ीरो एरर हो, दोनों के फाइंड करने का तरीका सेम है, इसलिए मैं आपको एक बता देता हूँ, दूसरा भी सेम आपने वैसे ही करना है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये आपके पास ये वर्नियर कैलिपर है, आपने इसको क्या कर दिया,
क्लोज़, इसके जाज़ को क्लोज़ कर दिया बिल्कुल। अब लेट सपोज़ जब आपने इसके जाज़ को क्लोज़ किया तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये पॉजिटिव एरर आ रहा था, क्या पॉजिटिव फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। क्यों ज़ीरो एरर नहीं है? क्योंकि इसके वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो वर्नियर कैलिपर उसमें ज़ीरो एरर हो तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास मैंने क्लोज़ किया एक वर्नियर कैलिपर को और उसके ये देखें, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्नियर स्केल का ज़ीरो यहाँ पे आ जाता है राइट साइड पे, तो मतलब आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरोज़ तो एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं। इन दैट केस आपने क्या करना होगा, आपने देखना होगा कि वर्नियर स्केल की जो 10 डिवीज़न है यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, इनमें से देखिए कौन सा नंबर मेन स्केल के किसी भी नंबर के बिल्कुल सामने आ रहा है, ठीक है। आपने देखना 1 2 3 10 9 तक डिवीज़न है, इनमें से देखना होगा कि कौन सा नंबर यहाँ से देखें और यहाँ पे कौन सा नंबर बिल्कुल सामने आ रहा है, वो आपने यहाँ पे नोट कर देना है कि ये 4 नंबर इसके सामने आ रहा है, किसी भी नंबर की बिल्कुल सीध में आ रहा है, मतलब कंसाइड कर रहे हैं, या 3 आ रही है, 2 आ रहा है, 5। हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो कंसाइडिंग या बेस्ट कंसाइडिंग नंबर आ रहा है, बेस्ट कंसाइडिंग डिजिट वो कौन सा है, वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5। हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं 5। तो मैंने कहा था कि हमारे पास एरर कौन सा है यहाँ पे, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मैंने सपोज़ किया, मेरे पास है नहीं लेकिन मैंने सपोज़ किया कि ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट साइड पे आ रहा है, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर मैंने सपोज़ किया यहाँ पे। और बेस्ट कंसाइडिंग लाइन जो आ रही थी वर्नियर स्केल की, मैंने चेक करनी है इस स्केल की यहाँ से कौन सा नंबर यहाँ पे इन डिजिट्स के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो वो मैंने सपोज़ किया है कि 5। आप लोग इसको प्रॉपर देखेंगे, आपके पास जो वर्नियर कैलिपर होगा उसको प्रॉपर देखेंगे तो कंप्लीट समझ आ जाएगी। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको सही शो नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स मैं बुक से बता देता हूँ, यहाँ से आपको वाज़े क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये देखिए ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और ये मेन स्केल का ज़ीरो है। अब चूँकि ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे आ रहा है, तो इन दैट केस आपने देखना होगा कि वर्नियर स्केल के ये नीचे वाले वर्नियर स्केल के डिवीज़न है, ऊपर मेन स्केल के, तो वर्नियर स्केल के कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो वो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला नंबर, ठीक है, ये जो नंबर है ये बिल्कुल ऊपर वाले नंबर के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो बेस्ट कंसाइडिंग लाइन है यहाँ पे मेरे पास 7 है, ठीक है। मैं इसी को ही सपोज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव एरर है और बेस्ट कंसाइडिंग लाइन मेरे पास कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अगर इनको देखें आपस में एक दूसरे के सामने नहीं है बिल्कुल, ये भी अगर इनको देख लें ये भी सामने नहीं है, इस तरह जाते जाएँ। ये वाला भी है लेकिन ये वाला बिल्कुल बेस्ट कंसाइड कर रहे हैं, तो हमें इसको नोट कर लूँ। सो बेस्ट कंसाइडिंग लाइन मेरे पास क्या था, 7 नंबर। नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, ये 7 नंबर को 7 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करूँगा तो मेरे पास ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट हमने पहले फाइंड किया था, इसका कितना था 0.1 मिलीमीटर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.7 मिलीमीटर। हाँ, या फिर इसको मैं 0.07 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ। यहाँ के साथ में मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है ये मेरे पास। तो अगर आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा हो, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास मेन स्केल है, इससे ज़ीरो थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो इन दैट केस भी आपने क्या करना होगा, बेस्ट कंसाइडिंग लाइन चेक करनी होगी यहाँ पे कि कौन सी लाइन बेस्ट कंसाइडिंग आ रही है, बेस्ट ऊपर के साथ मैच कर रही है, तो वो आपने नोट कर देना है और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। तो फाइंड करने का तरीका ये है। और अब मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। ये तो था ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपने ये ज़ीरो एरर सिर्फ कैलकुलेट किया, आपने ख़त्म नहीं किया। आप इसको ख़त्म कैसे करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, या इसको कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। जो आप ज़ीरो एरर निकालेंगे मेजरमेंट से, उसको कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। तो ज़ीरो करेक्शन आप कैसे करेंगे, अभी वो आपको मैं सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जो ज़ीरो करेक्शन है
मतलब आपने ये ज़ीरो एरर कैसे ख़त्म करना है अपने मेजरमेंट से, ये हम सबसे लास्ट में करते हैं, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा। तो अब सबसे पहले ज़ीरो एरर मिनिमाइज़ करने से पहले, ज़ीरो करेक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले मेजरमेंट लेने होंगे। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का हमने डायमीटर या लेंथ फाइंड करना है, पहले हम वो फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद हम इससे ज़ीरो एरर, अपने मेजरमेंट से ज़ीरो करेक्शन करेंगे इसमें। अब देखते हैं कि ये सबसे पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, फिर इससे हम ज़ीरो करेक्शन इसमें करेंगे, वो इसके बाद करेंगे। फिर अब हम जो आपके सामने सिलेंडर है, इस सिलेंडर का लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने इसको होल्ड कर देना है। इसके जो लोअर जाज हैं या आउटर जाज इसको कह सकते हैं, इसमें आप इसको होल्ड कर लें। ठीक है, होल्ड कर लें। यहाँ पे होल्ड करने के बाद ये आप टाइट कर लें यहाँ से नट को, ताकि आप इजीली मेजरमेंट ले सकें। अब इसके बाद आगे पीछे मूव नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम रीडिंग लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, ये रीडिंग जो यहाँ पे हुई है, तो ये जो जा है इससे आपने इस तरफ आपको कितनी रीडिंग नज़र आ रही है आपने वो नोट कर देनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लें, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6 और 6 जो है मुझे वो एग्जैक्टली नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 1.6 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है, और इसके बाद मुझे आगे इससे नज़र नहीं आ रहा। सो 1.6 मेरे पास एग्जैक्ट है, और 1.6 से थोड़ा सा उस तरफ है। अब ये कितना है, ये हम यहाँ पे वर्नियर स्केल की बेस्ट डिवीज़न देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं नोट करूँगा यहाँ पे कि वर्नियर स्केल की मुझे डिवीज़न कितनी नज़र आ रही है, और वो आ रही मुझे नज़र 1.6 सेंटीमीटर। सो वर्नियर मेन स्केल डिवीज़न, इसको मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग मेरे पास 1.6 सेंटीमीटर आ रही है। अब फिर स्टूडेंट्स के बाद मैंने चेक करना, जिस तरह मैं ज़ीरो एरर के लिए बेस्ट कंसाइडिंग लाइन चेक कर रहा था, वैसे ही मैंने यहाँ पे वर्नियर स्केल की बेस्ट कंसाइडिंग लाइन चेक करनी है कि ये जो वर्नियर स्केल पे यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक डिवीज़न है, इनमें से कौन सी लाइन मेन स्केल के बिल्कुल यहाँ पे कंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ तो बेस्ट कंसाइडिंग लाइन जो है वो यहाँ पे मेरे पास 1 है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, क्या नोट करूँगा, वर्नियर स्केल कंसाइडिंग डिवीज़न इज इक्वल टू, वो क्या है मेरे पास 0.1, या सिंपली इसका 1 लिख लें। जो बेस्ट कंसाइडिंग डिवीज़न है वर्नियर स्केल का 1 है, जो कि मेन स्केल से बेस्ट कंसाइड कर रहा है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हुई, जिस तरह ज़ीरो एरर में हमने किया था, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। और क्या करेंगे, जो बेस्ट कंसाइडिंग डिवीज़न है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लीस्ट काउंट से, तो वो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, और दैट इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब हमारे पास हम ये हमने ऑब्ज़र्व किया, इसलिए हम इसको ऑब्ज़र्व डायमीटर कहेंगे, ऑब्ज़र्व्ड लेंथ। ऑब्ज़र्व्ड लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हुआ हमारे पास, हम मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इनको प्लस कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही थी, 1.6 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा
1.61 सेंटीमीटर। ये वो मेजरमेंट है जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, हमने मेजर कर लिए, लेकिन इसमें अभी ज़ीरो एरर है। ये ज़ीरो एरर के साथ हमने मेजर कर लिया। अगर हमने एरर इससे नहीं निकाला तो मतलब इसमें एरर होगा, ये हमारे पास करेक्ट रीडिंग नहीं होगी, लेकिन इससे हमने एरर निकालना है। तो अभी आती है बारी ज़ीरो करेक्शन की। जब हम ऑब्ज़र्व्ड मेजरमेंट कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट जिसके हमने लेंथ फाइंड करना हो, डायमीटर, इंटरनल, एक्सटर्नल या डेप्थ फाइंड करना हो, उसकी मेजरमेंट यहाँ से हम नोट कर लेते हैं। मेन स्केल के वर्नियर स्केल की रीडिंग हम ले लेते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व्ड लेंथ कहते हैं। लेकिन इससे फिर हमने वो जो एरर शुरू में हमने कैलकुलेट किया होता है उसको हम अभी फिर करेक्शन करते हैं यहाँ पे। जिस तरह के शुरू में हमने पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव एरर आया था, कितना आया था, 0.07 सेंटीमीटर, इतना हमारे पास ज़ीरो एरर आया था, या 0.7 मिलीमीटर हमारे पास आया था। फिर इसको हमने यहाँ पे ये जो मेजरमेंट हमने की होती है, इससे हमने इसके साथ प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। प्लस किस केस में करेंगे ये एरर इसके साथ, या माइनस किस केस में करेंगे। तो याद रखें, जो पॉजिटिव एरर होता है इसकी करेक्शन जब करेक्शन इसके हम करते हैं तो करेक्शन में इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर नेगेटिव एरर हो, नेगेटिव एरर को हम जब इसकी करेक्शन करते हैं तो इसको हम एंड में प्लस करते होते हैं। टू बी एडेड, इसको हम ऐड करते होते हैं। नेगेटिव एरर को अगर शुरू में आपने नेगेटिव एरर नोट किया हो तो उसको आपने इसके साथ यहाँ पे प्लस कर देना है। और अगर आपने शुरू में पॉजिटिव एरर फाइंड किया हो तो इसको आपने यहाँ पे माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चूँकि हमारे पास जिस केस में हम जो केस स्टडी कर रहे हैं इसमें हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव आया था, तो इसको हमने पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हमने यहाँ पे इससे माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, CO करेक्ट डायमीटर, सॉरी डायमीटर नहीं, यहाँ पे मैं लेंथ लिखूँगा क्योंकि मैं लेंथ मेजर कर रहा। करेक्ट लेंथ ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, 1.61 सेंटीमीटर। चूँकि पॉजिटिव एरर था तो इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 0.07 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल होगा 1.54 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक्चुअली करेक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा। पहले हमने ये जो फाइंड किया था ये हमारे पास करेक्ट नहीं था, इसमें एरर था। एरर निकालने के बाद ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर आप शुरू में एरर फाइंड नहीं करेंगे तो आपके पास एरर इसमें एग्जिस्ट करेगा और वो आपके पास करेक्ट मेजरमेंट नहीं होंगे। इसीलिए हम ये शुरू में एरर फाइंड कर देते हैं और एंड पे इसको करेक्शन कर देते हैं इसकी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.